इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर धनबाद के निरसा से आ रही है। आईसीएल मुगमा के कपासरा आउटसोर्सिंग में एक चाल का मुहाना जो है वो धंस जाने की खबर है और अंदर 4 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद ईसीएल के भी कान खड़े हो गए। जी हाँ, ईसीएल मुगमा एरिया के बंद पड़े कपासरा आउटसोर्सिंग में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान मुहाने के अंदर चाल गिरने से 4 व्यक्ति दबे होने की सूचना बताई जा रही है। ये घटना आज अहले सुबह की बताई जा रही है। घटना के बाद से ही कापासरा आउटसोर्सिंग में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि मुहाने के आसपास मजदूरों का कपड़ा देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बंद पड़े आउटसोर्सिंग में हर रोज सैकड़ों की संख्या में मजदूर सुबह 4 से लेकर रात 9 बजे तक अवैध उत्खनन करते हैं। इसकी जानकारी हुई तो कुछ लोग उपस्थित हुए हैं। वैसे कितने लोगों की मौत होती है इसकी सूचना भी नहीं मिलती है। यहाँ के आसपास के कुछ लोगों और कुछ बाहरी लोगों से के सहयोग से यह अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। आज की इस घटना में 4 लोगों के अंदर दबे होने की सूचना है। सूचना पर कुछ के परिजन आए थे, लेकिन कोयला माफियाओं ने उन्हें आसपास कहीं छिपा कर रखा है। अगर मुहाने की सफाई कर मलबा को हटाया जाए तो अंदर फंसे मजदूर घायल या मुर्दा अवश्य बाहर आएंगे। अब सवाल है कि ईसीएल सुरक्षा कर्मी रहने के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन कैसे हो रहा है। ईसीएल की टीम मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण कर रही है। दबे जुबान में अवैध उत्खनन की बात भी मान रही है। उनका यह भी कहना है कि इस बंद पड़े आउटसोर्सिंग में ईसीएल द्वारा लगातार भराई कार्य करवाया जाता है। इसके बावजूद भी लोग मुहाना खोलकर कोयले की निकासी करते हैं। ईसीएल हर रोज भराई की कार्य करता है। बहरहाल अब जो भी हो, इन दिनों निरसा विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन पूरे क्षेत्र में जारी है और आए दिन ऐसी घटना घटती है। चंद पैसे के इलाज में मजदूर काल के गाल में समा जा रहे हैं। चंद पैसे का मात्र लालच है और अब देखना है कि ईसीएल या प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। तो आप सोचिए कि मर जाना और मरने के बाद कफन भी नसीब नहीं होना, परिजन तक इनकार कर जाते हैं। कोयला माफियाओं का खौफ इतना है। बहरहाल इसके बाद अब कुछ बयानात भी है जो हम आपको सुनाते हैं, एक बार इसे भी सुन लीजिए। देखिए, ये खदान का ऊपर ही मेरा घर है, ठीक है। हम लोग तो हमेशा बोलते हैं कि भाई मत काटिए, अवैध मत खनन कीजिए, मैं रुक नहीं रहा, ये चल ही रहा। सुबह में हमको पता चला कि यहाँ पर धंसा है खदान। बाहर से कुछ लोग आए थे, वही लोग इसमें दबे हुए हैं। कितने लोग यहाँ प्रत्येक दिन प्रवेश करते हैं? यहाँ 200 से 250 प्रत्येक दिन? जी। कहाँ सुबह 4 बजे से यहाँ खदान में आदमी आते हैं और रात में 9 बजे तक यहाँ खदान में काम चलता है। इसमें कौन कौन शामिल है, मतलब कौन कौन रहते हैं? और सब यहाँ कुछ यहाँ का भी है, कुछ बाहर का भी है, तो हमको तो सबका नाम नहीं पता है। लेडीज बच्चे लोग भी रहते हैं? सभी रहते हैं। तो आज क्या सूचना मिले कि यहाँ बताया जा रहा है कि कोई दबा है? हमको पता चला कि थोड़ा देर पहले कि मैंने घर का हम लोग का सामने में खदान धंस गया है, कुछ व्यक्ति मर गए, मतलब अंदर में दबे हुए हैं। तो कितने हैं वो तो कुछ पता नहीं चलेगा ना, अब जब तक नहीं निकलेगा वो लोग। यहाँ सिक्योरिटी रहते हैं कि नहीं? सिक्योरिटी तो रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ अवैध खनन होता है? हमेशा होता रहता है। यहाँ बंद ही नहीं हो रहा। ओपन खदान है तो किसी को रोक भी नहीं पा रहा कोई। ओपन है, इसको ढक दिया जाता तो आज ऐसा नहीं होता। लाखों के बहुत सारे लोग मर जाते हैं दब के। कुछ का तो पता, अभी तो पता चल गया, बहुत समय ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता है और दब के रह जाते हैं। फिलहाल आधा घंटा पहले जानकारी मिला जी, यहाँ चाल धंस गया है और चाल धंसने का कारण बहुत आदमी अंदर है, वो सब मर गया है। लेकिन फिलहाल अभी बोल रहा बंगाल से भी कुछ है और यहाँ का लोकल भी है कुछ। कितने लोग दबे होने की सूचना? दबे ना हो तो बहुत है अंदर, लेकिन मरने का 4 गो सूचित हो रहा है। क्या उसके परिजन आए हैं? हाँ, परिजन आया था, यहाँ पर रो भी रहा था, लेकिन कहाँ ये लोग कहाँ छुपा दिया हमको पता नहीं। कब से वो हाँ अंदर लाश भी है, अगर ईसीएल जांच करेगा तो लाश मिल जाएगा। क्या सुरक्षा गार्ड नहीं रहते हैं क्या? गार्ड रहते हैं। गार्ड लोग का चाहे 100-200 रुपया दे देता है, गार्ड उतरने के लिए दे देता है। यही तो हो गया है, क्या बोले, सिस्टम ही सब। ये बंद होना चाहिए, लेकिन ये मौत का खेल बंद होना चाहिए, बस यही बोलना चाहिए। देख लो, सेफ्टी का जो व्यक्ति करते हैं हम लोग, माइंस के चारों बगल सेफ रहे मेरा, वो हम लोग सेफ्टी करने के लिए आए थे। हम लोग पब्लिक का भीड़ देखे, लेकिन वैसा कुछ हम लोग को दिख नहीं रहा है। कुछ क्या कीजिएगा, फेस का ये पोजीशन है कि हम लोग को लगता है कि हर दो दिन पे भरवाते हैं, हर 2 दिन पे भराते हैं। और यहाँ पे जो है ये तो समस्या, मान लीजिए भरवाते हैं, अपना जितना होता है करते हैं, फिर इसको देखिए अभी हम लोग भरने का थी, मैं आज अभी फेस देखे हैं, 2 दिन पहले ही हम लोग भरवाए हैं। आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग फोटो भी डालते हैं सब जगह। लेकिन ईसीएल द्वारा यहाँ सुरक्षा कर्मी रखा गया तो उसे क्यों हटा लिया गया? यहाँ पे जैसे अभी सर माइंस बंद है और हमारा यहाँ देख ही रहे कि जो माइंस हमारा जो चल रहा है वहाँ पे इस ढंग से चोरी चमारी की घटना बढ़ गया है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत हद तक अभी ठीक है, तो हम लोग यहाँ सुरक्षा इसलिए हम लोग का नहीं है। वहाँ जहाँ हम लोग सुरक्षा कर्मियों की कमी है वहाँ पे उसको बराबर, लेकिन पेट्रोलिंग कपासरा के द्वारा
बराबर पेट्रोलिंग किया जाता है और हम लोग बर्न उन दे के भी सेफ करते हैं कि पब्लिक कहीं जाए हुए नहीं। अनाउंसमेंट करते आप देखे होंगे, आप लोग घूम रहे होंगे तो हर जगह हम लोग लिखे हैं कि इस क्षेत्र से सावधान रहें, भूधसान क्षेत्र है, कहीं भी कुछ हादसा हो सकता है। बराबर हम लोग माइकिंग कराते रहते हैं और हमको लगता है पर डे, ये हम लोग का पर डे रूटीन है, माइकिंग कराना, हम लोग थी करना, आके पब्लिक को बोलना, कुछ को भगाना, ऐसी करना, और ये चलता है अपना। उसके बाद भी अवैध उत्खनन क्यों जारी है? अब ये बहुत हद तक हम लोग रोक दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसका कारण क्या है ना भैया कि अब यहाँ पे एक ये क्या बोले, एक सामाजिक प्रॉब्लम ही इसको समझ लीजिए। पब्लिक जो है लगता है कि इसी पे आश्रित ही हो गया है, उनके पास कोई रोजगार का साधन यहाँ उपलब्ध हो नहीं पा रहा है, जिसके चलते हम लोग को भी दिक्कत, हम लोग करते हैं जितना होता है अपना फिलिंग कराते हैं। अगर कुछ हम लोग के संज्ञान में आता भी है तो हम लोग उसको तुरंत फिलिंग कराते हैं। अभी तत्काल क्या करने जा रहे हैं? अभी तो भैया हम लोग आए तो हल्ला देखिए, अभी पब्लिक का भीड़ आप लोग सबको खड़ा देखिए, तो हम लोग इसको चेक किए तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो हम लोग के वरीय पदाधिकारी को अभी पूछ रहे हैं, हम लोग बोले नहीं सर वैसा तो कुछ है नहीं, बाकी एक देख रहे हैं कि नया नया एक फेस बना रहा है, अब उसको कल हम लोग भरेंगे, देखते हैं जैसे भी उपलब्ध होता है तो भरते हैं। सुन लिया आपने। अब सहयोगी संतोष निरसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, हालांकि निरसा के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉमन चीजें हैं। लोग जो कोयला की खदानें होती है, चाल धस जाती है, अंदर ही मर जाते हैं, शरीर तक नहीं मिलता और कोई आवाज नहीं होती, सब बिल्कुल एकदम चुप्पी। संतोष, ज्यादा जानकारी दीजिए। जी, ये मामला जो है आज सुबह की घटना है ये, और ये ईसीएल मुगमा कापासारा आउटसोर्सिंग है जो पिछले कई वर्षों से ये बंद पड़े हैं, लेकिन वहाँ सुरक्षाकर्मी, ईसीएल के सुरक्षाकर्मी वहाँ तैनात होने के बावजूद भी इस तरह का मुहाना खुलता है, तो कहीं ना कहीं ईसीएल सवाल के घेरों में आते हैं। जी, अभी क्या सूचना मिल रही है संतोष उसमें, मतलब क्या 4 लोग अभी कंफर्म है या कुछ अभी आंकड़ा बढ़ सकता है, घट सकता है, क्या कुछ है? जी, इस वक्त मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ और वहाँ देखा हूँ कि ईसीएल जो बंद पड़े कापासारा आउटसोर्सिंग है, वहाँ दर्जनों मुहाने खुले हुए हैं, परंतु एक मुहाना एक ऐसा भी है जहाँ से काफी गैस रिक्शा हो रहा है। जब हमने अंदर जाने की कोशिश की तो काफी तेज गति से गैस बाहर आ रहा था, जिसमें मैं तुरंत बाहर वहां से निकल आया और वहीं उसी स्थान पर दबे होने की सूचना बताई जा रही है। हालांकि वहां के काफी लोग जो है वहां पहुंचे हुए हैं, जो उनके परिजन है रोते बिलखते नजर आ रहे, लेकिन बताया जा रहा, स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि इसे हटाकर कहीं साइड रख दिया गया है। जी, चलिए, नजर बनाए रखिए संतोष, क्या कुछ निकल करके आता है हम सभी भारत मित्र के थ्रू दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए संतोष, हमारे सहयोगी निरसा से, वो ग्राउंड जीरो से, वो बता रहे थे कि जहरीली गैस का भी रिसाव हो रहा है और कोयला माफिया भी वहां पर पहुंच गए। जो मजदूर अंदर दबे हुए उनके परिजनों को कहीं दूर ले जाया जा रहा है ताकि पुलिस प्रशासन के सामने वो ना आए। तो जब तक डेड बॉडी नहीं मिलेगी, हमारा नियम कहता है कि तब तक किसी के मरने की पुष्टि नहीं होती, तो इसका मतलब यहाँ डेड बॉडी नहीं मिलेगी और इसका मतलब साफ है कि ना कोई मरा, ना कोई हादसा हुआ। धनबाद में यही तो होता है।